हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं सेल मेम्ब्रेन की अगली वीडियो बनाऊंगी, तो देखिए मैं लेकर आ चुकी हूँ एनसीईआरटी की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की क्विक रिवीजन की वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिवीजन शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हुई थी, जिसका जो है वो एडवेंट हुआ था 1950s में। और सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल स्टडी हुआ था वो ह्यूमन आरबीसी पे हुआ था, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से और क्लियरली पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और वो अरेंज होते हैं बाइलेयर में। जो बाइलेयर होता है उनमें अगर हम लिपिड की बात करें तो उसमें एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड भी बोलते हैं और ये आउटर साइड पे होता है। अगर हम लोग फिगर की बात करें तो जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है पोलर हेड जो कि आउटसाइड पे है, और जो इनर साइड पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो है नॉन पोलर टेल या और हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनर साइड पे है। जो नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो प्रोटेक्टेड होता है एक्वस एनवायरनमेंट से। उसके अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन और लिपिड के रेशियो की बात करें ह्यूमन बीइंग के सेल मेम्ब्रेन में, तो प्रोटीन जो है वो 52% होता है और लिपिड 40% होता है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो दो तरह से क्लासीफाई होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस पे होता है मेम्ब्रेन के, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पार्शली या टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में। ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था, जो कि प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। इस मॉडल के तहत जो लिपिड था वो क्वासी फ्लूइड नेचर का था, जो कि इनेबल कर रहा था लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी जो प्रोटीन है उसमें इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, उनका जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है वो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से ही हो रहा है। और ये जो एबिलिटी ऑफ मूवमेंट है विद इन द मेम्ब्रेन, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं फ्लूइडिटी से। जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है उसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है और इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट प्रोसेस से होता है, डिफरेंट मोड से होता है। तो सबसे पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के इनसे पास कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स, वो जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से, सिंपल डिफ्यूजन से अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में हम लोगों को पता है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो ईज़िली जो है मूव कर सकता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं क्रॉस कर पाते, नॉन पोलर लिपिड का जो लेयर होता है बाइलेयर उससे क्रॉस नहीं कर पाते। इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कैरियर प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आयन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मीन्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है।
इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। हम लोग आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि फंजाई और प्लांट्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। उसके अलावा सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी हेल्प करता है और बैरियर भी प्रोवाइड करता है अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिनस होता है, लेकिन अगर हम लोग प्लांटी की बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। लेकिन जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो यंग प्लांट के सेल होते हैं उनमें प्राइमरी वॉल्स होता है जिसमें जो है वो ग्रोथ कर सकता है, यानी वो कैपेबल होता है ग्रोथ के। लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो चीज़ प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश कर जाता है और उसकी जगह पे सेकेंडरी वॉल आ जाता है इनर साइड की तरफ। मिडिल लैमेला जो होता है दो सेल के सेल वॉल के दरमियान में होता है, यानी बीच में होता है। और मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है जो कि ग्लू की तरह काम करता है दो नेबरिंग सेल के बीच। अगर हम लोग सेल वॉल और मिडिल लैमेला को मिलाकर देखें तो उनमें एक पैसेज होता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान। तो सेल वॉल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और साथ साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अब जो सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपकी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक है जिसकी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।